हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की वन शॉट सीरीज में हम स्वरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आज की वन शॉट सीरीज में समझते हैं स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो भारतीय संगीत में जो है स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? भारतीय संगीत में स्वरों की संख्या 12 होती है। भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 स्वर शुद्ध होते हैं और 5 स्वर जो है वो विकृत होते हैं। शुद्ध स्वरों की अगर हम बात करें तो सारे गामा पाधानी शुद्ध रूप में लिखे जाएंगे, और वहीं अगर हम 5 विकृत स्वरों की बात करें तो इसमें कोमल रे, कोमल गा, तीव्र मा, कोमल धा और कोमल नी, ये हमारे 5 जो है विकृत स्वर हो जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो 7 स्वर हैं वो शुद्ध रूप अवस्था में होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन सातों स्वरों के देवताओं के बारे में। देवता के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम सा स्वर की बात करें, सा रे, ग, मा, प, ध और नी, तो ये हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं। तो इन्हीं सातों स्वरों के हम देवताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि सा के देवता कौन है, रे के कौन है, गा के कौन है, इस तरह से मा पा धानी के भी देवता कौन है। तो हम यहाँ क्रमशः बताते हैं कि सा के देवता हैं अग्निदेव, रे के ब्रह्मा जी, ग के सरस्वती माँ है, माँ के हो जाएंगे शंकर भगवान, पा के विष्णु विष्णु जी, धा के हो जाएंगे गणेश भगवान और नी के हो जाएंगे सूर्य देव। तो आपने जाना कि हमारे 7 स्वर के देवता अग्निदेव होते हैं, रे के ब्रह्मा, गा की सरस्वती और पा के होते हैं, माँ के होते हैं शंकर भगवान, पा के होते हैं विष्णु जी, धा के गणेश भगवान और नी के सूर्य देव हो जाते हैं। चलिए अब हम इन्हीं सातों स्वरों के रसों के बारे में समझ लेते हैं। तो इन सातों स्वरों के रस क्रमशः इस प्रकार से हैं। अगर हम सा और रे स्वर की बात करें तो सा और रे स्वर के रस जो होते हैं वो हैं वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र रस। ठीक है, वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र, ये तीनों ही सा और रे स्वर के संबंधित हैं, रे स्वर से संबंधित हैं। वहीं अगर हम ग और धा स्वर की बात करें तो ये करुण रस से संबंधित हैं। मा पा स्वर, माँ और पा स्वर जो है वो हास्य रस और श्रृंगार रस से संबंधित है, यानी कि मा स्वर और पा स्वर का जो रस है वो हास्य और श्रृंगार है। वहीं अगर हम नी यानी निषाद स्वर की बात करें तो भयानक और विभत्स, ये संबंधित है निषाद स्वर से। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं इन सातों स्वरों के वर्ण के बारे में। तो इनके अगर हम वर्णों की बात करें तो सा, मा और पा, ये तीनों ही ब्राह्मण वर्ण के स्वर होते हैं। ब्राह्मण वर्ण के स्वर रे पा स्वर जो हैं, रे पा, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वर होते हैं, क्षत्रिय वर्ण के स्वर। वहीं अगर हम गा और नी की बात करें, गा नी स्वर जो हैं वो वैश्य वर्ण के होते हैं। और अंतर काकली, ठीक है, अंतर काकली स्वर जो होता है वो होता है शूद्र। तो इस तरह से आपने जाना इन सातों स्वरों के वर्णों के बारे में। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि किन किन विद्वानों के अनुसार कितने कितने विकृत स्वर माने गए हैं। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग विकृत स्वर माने गए हैं, जिसमें अहोबल जी के द्वारा, अहोबल जी ने 22 विकृत स्वर माने हैं। सोमनाथ जी ने
सोमनाथ जी ने 15 विकृत स्वर माने हैं। पलुष्कर जी ने 12 विकृत स्वर माने हैं। लोचन जी ने 10 विकृत स्वर माने हैं। रामामात्य जी ने 7 विकृत स्वर माने हैं और भातखंडे जी ने 5 विकृत स्वर माने हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने आज के वन शॉट सीरीज में इतनी बातों को जाना। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। तो अब समय आ गया है आपको होमवर्क देने का। तो आज का जो होमवर्क है वो है ये। तो आज का आपका होमवर्क है कि भरत मुनि जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वन शॉट सीरीज कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आपको क्विजेस और एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समय समय पर प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।